बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए आरजेडी के एमएलसी प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नामांकन किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि विधान परिषद में काम करने का मौका ज्यादा है। आगे चुनाव को लेकर कहा कि अब तक तो हमेशा से पार्टी की अपेक्षा पर खरा उतरते रहे हैं, आगे भी उनकी पूरी कोशिश होगी। इसकी जानकारी नहीं, मगर दुनिया कह रही है कि जो इनके खाते में है वो दूध के धुले हैं और ऑपोजिशंस को तंग करने के लिए ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, आम आदमी बोल रहा है। नहीं, अमित शाह पहुंचे थे। अमित शाह ने कहा है जनसभा में परसों कि बिहार में जिस तरीके का काम जो लोग भी करेंगे इस तरीके का काम उनको उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा, अमित शाह ने कहा है। मतलब कि उनका मतलब ये है, कहने का उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा कि मतलब बीजेपी में चले आओ, सीधे हो जाओ। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। विधान सभा में पहले चुनकर आए और अब बिहार विधान परिषद के लिए भाकपा माले की ओर से शशि यादव ने नामांकन किया है। महिलाओं की आवाज, खास करके जो स्कीम वर्कर है और आशा है, आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील वर्कर है, इन तमाम महिलाओं के और किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली जो श्रमिक महिलाएं हैं, उन महिलाओं की आवाज को हम सब लोग मिल करके सड़क पर आंदोलन करते रहे हैं। तो उन सवालों को लेकर के अब आपका उच्च सदन में आवाज को बुलंद करने की कोशिश करती हूं जब मौका मिलेगा तो। और साथ ही इस बात को कहना चाहती हूं कि इन महिलाओं के सवाल को लेकर के जो केंद्र की सरकार है, 1 रुपया भी इन महिलाओं को नहीं दी है, तो केंद्र सरकार के खिलाफ भी आवाज बुलंद करने की पूरी कोशिश। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आरजेडी से एमएलसी उम्मीदवार फैसल अली ने नामांकन करने के बाद कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करना है। तेजस्वी यादव के सभी मुद्दों पर बिहार में वो काम करेंगे। वहीं आरजेडी नेता सुभाष यादव की गिरफ्तारी पर पूछे गए सवालों पर कहा कि बिहार में बीजेपी की दाल नहीं गल रही है। उनका क्या मकसद है पूछिए? बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना बेटा को? क्या बात करते हैं? देखिए, जो लड़ाई जनतांत्रिक तरीके से होती है, मुद्दों पे होती है, मुद्दों पे लड़ना चाहिए, भटकाना नहीं चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट कहूं, आप लोग अभी नए पत्रकार हैं कि आप लोग भी इन चीजों को समझिए कि किस तरह से ये लोग मुद्दा भटकाते हैं, गोल्ड पोस्ट को शिफ्ट करते हैं। पहले गोल्ड पोस्ट ये था कि नोटबंदी करेंगे तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा। कभी सुनते हैं उसकी बात? उसके बाद अब गोल्ड पोस्ट चेंज कर दिया, फिर 2000 का नोट बंद कर दिया। तो ये लोग वो हैं, जब एक चीज में दाल नहीं गलती है तो दूसरी मुद्दा निकालते हैं। जन सरोकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरकार चाहते हैं लोग। की पार्टी कहती है राजद अपने आप को, लेकिन कांग्रेस को इसमें हिस्सा नहीं दिया गया एमएलसी चुनाव में। वाह वाह वाह, बड़ा बढ़िया बात आपने कहा। अभी ये बताइए कि अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ तो राज्यसभा में कांग्रेस के हमारे साथी अखिलेश जी गए या नहीं गए सांसद बन करके? उस पर तो आप लोग नहीं बात कीजिए, खाली आप लोग छेड़ने का। नॉमिनेशन के लिए राबड़ी देवी, साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इसके साथ पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई नेता बिहार विधान परिषद पहुंचे। ऐसे में आज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत महागठबंधन के 5 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान देखने वाली बात यह रही कि राबड़ी देवी के साथ लालू यादव के अलावा एक और विधान पार्षद पहुंचे जिनके घर हाल ही में IT की रेड हुई थी। महागठबंधन के नेताओं के द्वारा एमएलसी नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद जब लालू प्रसाद यादव बाहर निकले तो उन्होंने अमित वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो एक बार फंसे थे ना फिर फंसाएंगे। दरअसल पालीगंज में जनसभा को संबोधित करते वक्त अमित शाह ने कहा था कि माफियाओं को उल्टा लटका देंगे। लालू जी, नॉमिनेशन आज हो गया है। चलिए ना भाई, नॉमिनेशन हो गया सर। सर क्या कहेंगे? नॉमिनेशन हो गया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अमित शाह ने कहा है कि उल्टा लटकाएंगे। चलिए
जी प्रणाम। बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य विनोद जायसवाल ने अपने यहाँ इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि भाई को दिल्ली से उठा लिया गया, बेटे को भी दिल्ली से उठाया गया और बिना किसी के रहते हुए घर में रेड किया गया। ये बिल्कुल गलत है और ये रेड की परंपरा ही गलत है। मार रहा है, ये इतना गलत तरीका अपना लिया है कि फर्स्ट टाइम हम अपने लाइफ में, जबकि हम तीसरा रेड फेस कर रहे हैं, इनको कभी भी मतलब हम ये बर्ताव नहीं देखे हैं। मेरा बेटा रायपुर में था, उसको कस्टडी में लेकर कलकत्ता लाया गया। छोटा भाई दिल्ली में था, उसको कस्टडी में लेकर कलकत्ता लाया गया। इन लोग का अपना लैप्स है, जबकि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स रेड होता है तो ये लोग रेकी करते हैं और सारे फैमिली मेंबर जब एक जगह रहता है तब ये लोग रेड मारते हैं। ये तो बहुत गलत तरीका इनकम टैक्स अपनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने गृह मंत्री अमित शाह को नसीहत देते हुए कहा कि गृह मंत्री के मुंह से इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता, उल्टा लटका देंगे। ये तो अपराधियों को मनोबल बढ़ाने वाली बात करते हैं। इसके साथ ही बिहार विधान परिषद के 11 सीटों के लिए राजद के द्वारा कई उम्मीदवार जो नॉमिनेशन करने आए थे, उसे लेकर उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि आरजेडी सभी जाति धर्म को लेकर साथ चलती है। उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, सीधा करेंगे और जेल में डालेंगे। नहीं, सवाल है कि जो माफिया हैं, चाहे कोई भी हो और गलत आदमी है, उनका मैं भी विरोधी हूँ, उसका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन जो भाषा का प्रयोग देश का गृह मंत्री कर रहे हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है और ये बात बोलना देश के हित में नहीं है। जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा ठीक नहीं है। बीजेपी 400 पार के पक्ष में लगी हुई है, कार्रवाई हुई है, चाहे वो विनोद जायसवाल पर। देखिए, जो भी हो, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार विरोधी पक्ष के लोगों को डराने धमकाने, कभी ईडी का कभी सीबीआई का भय दिखलाकर उनको डराना चाहती है, लेकिन विपक्ष डरने वाली नहीं है और बिहार से ही उनको डर है, बीजेपी और सरकार को, केंद्र को। और ये सारे लोग डरे और सहमे हुए हैं और बिहार बार बार दौरा कर रहे हैं, इसी वजह से वोट डाला। अनंत हेगड़े ने कहा है कि 400 पार होता है तो संवैधानिक प्रक्रियाएं चेंज होगी, कई तरह की बातें। अब सवाल है कि 400 पार होगा नहीं होगा, ये तो आने वाला चुनाव में जनता निर्णय करेगी। लेकिन हम समझते हैं कि बिहार जब हुंकार भरता है और बिहार जब अंगड़ाई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। बीजेपी हराओ देश बचाओ का नारा लग चुका है, इसलिए ऐसा संविधान बदलने की बात आ रही है। संविधान कैसे बदल जाएगा? ये धरती खत्म हो जाएगा, संविधान हम लोग बदलने देंगे? सर, आज महागठबंधन के उम्मीदवार नामांकन करने पहुंचे। जी हाँ, मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बहुत अच्छा काम किया। इस बार उन्होंने जिस तरह से उम्मीदवार का चयन किया है, काबिले तारीफ है और जनता में जय जयकार हो रहा है। लेकिन राबड़ी देवी के नामांकन पर अभी भी जो है एनडीए कह रही है कि परिवारवाद तो अभी भी नजर आ रहा है। अब सवाल है कि जिसका परिवार ही नहीं हो वो क्या परिवार की बात करे।